हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड गहमा गहमी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, जैसा कि जेके एसएसबी की वेबसाइट पे एक नोटिस ने बताया, जिसके बारे में हमने कल वीडियो भी बनाया। तो आज इस वीडियो का मकसद है कि उन सभी लोगों को जो 1% भी सीरियस है, एक किस्म का एक एक वार्निंग कॉल कि भाई टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 4000 पोस्ट्स ये रोज की बात नहीं है। अगर आज आई हैं, अगली बार पता नहीं 5 साल बाद आए, 3 साल बाद आए या ना आए, नो बडी नोस। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी बहुत कम है, जो लोग भी एलिजिबल हैं और रिमोटली भी उनके दिमाग में 1% भी लग रहा है कि हाँ शायद हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तब ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव ऑलरेडी मेड अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, जब आपने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डिटेल बना दी है और आप इस एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी के दिन के कुछ आवर्स डेडिकेट करने को राजी हो। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए रहने वाली है जो लोग इस एग्जाम कांस्टेबल के लिए बहुत सीरियस हैं, या अगर सीरियस नहीं भी हैं लेकिन आपको लगता है कि यार एक शॉट तो देना चाहिए। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं एक शॉट देने का, तो ये सही वक्त है, सही टाइम है और आज ही से आपको शुरू करना चाहिए, नो डिले। हजारों रिसोर्सेज हैं, हजारों कोर्सेज हैं, हजारों वीडियो, सब अच्छे हैं। अच्छा क्या नहीं है, तो वो है आपका स्ट्रैटेजी, आपका टाइम टेबल। वट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। अगर आपने अपने दिन को, अपने घंटों को, अपने महीनों को डिवाइड करके ये नहीं सोचा हुआ कि कैसे कब क्या खत्म करना है, तो तब डिफिकल्टी है। तब तो आसान से आसान टास्क भी पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपकी नीयत आपको बनानी है कि करना है और फाइनल करना है। पुलिस फोर्सेस में वर्क करने के लिए एक हैंडसम सैलरी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए भी बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि हम आपकी हेल्प कैसे कैसे करने वाले हैं। नंबर एक, हम आपकी यूट्यूब पे एक सीरीज लाने वाले हैं, जिस सीरीज को हम कहेंगे लर्न वाया एमसीक्यू। लर्न वाया एमसीक्यू एंड ट्रिक्स। हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं, उसके रिगार्डिंग हम डेली सीरीज लाएंगे और उन पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ये एक चीज आ गई यूट्यूब पे, जिसमें हम सब जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक भी है, या आप यूट्यूब चैनल पे ही देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है। दूसरी चीज क्या है, हमारी ऐप पे कोर्सेज हैं। ऐप कोर्स जो हमने आज से महीना पहले कहीं शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। तो मैं आपको बता दूं वाई विंग्स, आपको विंग्स से ही क्यों कोर्स लेना चाहिए या विंग्स से ही क्यों हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जहां तक बात की जाए हमारे कोर्स की, यहां आप हमारी ऐप पे हमको कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि हमारी ऐप पे वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होते। दे आर वीडियोस ऑन डिजिटल बोर्ड, जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप पीछे डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं। क्या डिफरेंस है स्क्रीन रिकॉर्डर और डिजिटल बोर्ड पे? जब फैकल्टी मेंबर कैमरे पे आकर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता है तो क्लासरूम एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करता है। मेरे जेस्चर से, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से मैं आपको ज्यादा बेटर समझा सकता हूं। तो एक फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स और वीडियो और क्लासरूम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करना बहुत अलग इंपैक्ट रखता है आपको याद रखने में, समझने में। नंबर एक तो ये। दूसरी बात दोस्तों ये कि हमारे यहां पर टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स एक टीचर नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मल्टीपल टीचर्स अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हमारे जीएस की फैकल्टी में 3 से 4 फैकल्टी मेंबर हैं, मैथ्स की फैकल्टी मेंबर अलग हैं, रीजनिंग की फैकल्टी मेंबर अलग है, इंग्लिश की फैकल्टी मेंबर अलग है। हर फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है और उनको एक एक्सपीरियंस गेन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस टॉपिक की, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड देखिए, ज्योग्राफी मैं इसमें पढ़ा रहा हूं और हर वीडियो जो है वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, जिससे समझने में और भी आसानी हो, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री यशोधरा मैम पढ़ा रही हैं, जिसमें अगेन वही स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि एक डिजिटल बोर्ड में बाय फेस कैमरा आपको पढ़ाया जा रहा है। और यशोधरा मैम doesn't just teach for this, but she also teaches for UPSC and JKS exams, so she has a very good hold on a subject. और JNK हिस्ट्री के इनके मोस्ट वास्ट वीडियोस हैं ऑल ओवर JNK। उसके बाद मैं बात करूं मैथ्स की,
या रीजनिंग अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एग्जामों के लिए पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत डिटेल में इन्होंने डिस्कशंस की हैं सिलेबस के रिलेटेड, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, और बड़ी ट्रिक्स और टिप्स के थ्रू अंडरस्टैंड करवाया है स्टूडेंट्स को। जैसे कि अगर मैं देखूं किस तरीके से कैटेगराइजेशन है टॉपिक्स की, डायरेक्शन सेंस के वीडियोस अलग हैं, बाकी उनके अलग हैं, हर किसी को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस सेक्शन के थ्रू समझाया गया है। फिर अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की ऑलरेडी हमने इंग्लिश कंप्लीट भी कर दी है। आप देख सकते हैं इंग्लिश की वीडियोस भी आपको डेली बेसिस पे मिल रही थी। जो लोग हमसे हमारे 1 महीने जुड़े हुए थे उनको सब वीडियोस मिल चुकी हैं और सारी ही न्यू रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं कि कोई पुराने कोर्स की वीडियो चिपका रहे हैं हम आपको, सब न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, टेलर मेड फॉर दिस एग्जाम। ना बहुत ज्यादा पढ़ाना है ना बहुत कम पढ़ाना है। अगर बहुत ज्यादा पढ़ना होता या बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ना होता तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। कोचिंग की जरूरत है नहीं उस इंसान को जो सेल्फ मोटिवेटेड है। हाँ, कोचिंग आपका टाइम जरूर बचाती है। जो आपको 1 घंटे में समझ में आएगी, हो सकता है किसी टीचर के थ्रू आधे घंटे में ही समझ में आ जाए। जो टॉपिक आपको नहीं पता कि ये छोड़ना था, वो आपको कोचिंग के थ्रू पता चल जाता है। अदरवाइज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब से भी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक डेडिकेटेड मैनर में और एक लाइव मैनर में। आप देखेंगे हमारे रेगुलर लाइव सेशंस भी होते रहते हैं। ये देखिए लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, जिसमें लाइव टीचर इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ, उनके डाउट क्लियर करते हैं। जीएस का भी हो चुका है, रीजनिंग का भी हो चुका है, मैथ्स का भी हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। सो बहुत सारे लोगों के लाइव सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और हम रेगुलरली ये कंडक्ट करवाते हैं। अब से तो हम हर वीक करवाने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग, जिसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहली बात, स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे बाय कैमरा फेशियल जेस्चर और क्लासरूम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। दूसरी बात, एक टीचर या 2 टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे। बहुत सारे टीचर जो बहुत वक्त से जेकेएसएसबी और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, वो अपने मास्टर ऑफ सब्जेक्ट हैं, वो पढ़ा रहे हैं। नंबर 3, रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, लाइव डाउट सेशन हो रहे हैं और इसके साथ में इसमें इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स में सब्सक्राइबर है उसके हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमेशा फ्री रहती है। वो हमारे सेंटर पे आके ऑफलाइन सेंटर दे सकता है एग्जाम। तो दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स। तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए डेडलाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन का मतलब कि मेरा एग्जाम कब है। जब तक ये नहीं आपको पता, तब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आती है। तो हम डेडलाइन मान के चलेंगे 2 से 3 महीने के अंदर। अब 2 से 3 महीने में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आइडियली तो मैं चाहता हूं कि सिलेबस इतना है कि 2 महीने में खत्म किया जा सकता है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि बहुत सारे लोग पहली बार दोबारा पढ़ने की तरफ आएंगे। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी या किसी जॉब में थे या किसी रीजन की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे लोग भी इसमें हैं। तो मैं 3 महीने मान के चलता हूं। तो 2.5 महीने से 3 महीने के बीच में आप मान के चलें कि आपकी डेडलाइन है, यानी इस टाइम के पीरियड के बाद आपका एग्जाम है। इतना ही टाइम आपके पास है। तो मैं कहता हूं कि आपके पास तकरीबन 60 to 70 डेज हैं। इनफैक्ट 85 डेज मान के चलो, 80 डेज हैं आपके पास। आप ये मान के चलें, कम ही रखें, बाद में बढ़ाना पड़े खुदा ना खास्ता तो अलग बात है, बट कम डेट अपने मान के चलें। इन 80 डेज में जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस है, अभी तक आपको पता चल गया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने डिस्कस कर दिया है वो ये कॉमन सिलेबस क्या हो सकता है, और अभी कुछ दिन में आ भी जाएगा। लेकिन इतना तो पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये तो रहने ही वाला है और इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री पता होना चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, बेसिक इंडियन ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, जे.एंड.के ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका पॉलिटी पता होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, बेसिक्स तो ये तो पता ही है। इसको तो पढ़ना शुरू कर सकते हो आप। तो कहीं से भी कोई एक बुक पकड़ लो, कोई एक इंस्टीट्यूट पकड़ लो, कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, बस एक। हाँ, अगर मल्टीपल चीजों से देखोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन फिलहाल कोई एक बुक, कोई और एक सोर्स पकड़ लो। तो आप सोर्स आइडेंटिफाई करो कि आप किस सोर्स से पढ़ना चाहते हैं। किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, सब सोर्सेज अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बस आपको देखना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। तो सोर्स आपने पकड़ लिया, कोई बुक पकड़ ली, चाहे जीएस की, चाहे किसी की, चाहे ल्यूसेंट की, चाहे तरुण गोयल की, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की, कोई एक सोर्स पकड़ लिया। अब वो सोर्स आपके लिए जीना, सोना, मरना, खाना इस 3 महीने के लिए आपके साथ इसके लिए होगा। अब आपने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया या फिर कोर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां से मैं पढ़ने वाला हूं। अगेन सब अच्छे हैं, आपको देखना है कि आप किस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जब आपने कोर्स आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको डेली टारगेट सेट करने हैं। अपने डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स। आपको पूरे सिलेबस को बांटना है 80 डेज में, फिर आपको मंथ्स को बांटना है वीक्स में, वीक्स को बांटना है डेज में।
और फिर डेज तक जब आपने सिलेबस डिफरेंशिएट कर लिया, ओके मैं इस हफ्ते ये कर लूंगा, ज्योग्राफी कर लूंगा फॉर एग्जांपल, मैं अगले हफ्ते हिस्ट्री कर लूंगा, या फिर इस महीने में ज्योग्राफी और हिस्ट्री खत्म करने वाला हूं, जो भी आपको आपके हिसाब से जो आसान सब्जेक्ट है वही शुरू करना। शुरुआत हमेशा आसान से करनी चाहिए। स्टार्ट विद एन इजी सब्जेक्ट, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अंडरस्टैंड आसानी से होता है। ठीक है जी, स्टार्ट विद एन इजी सब्जेक्ट। जब आप स्टार्ट कर लेंगे इसी सब्जेक्ट से, तो आप डिसाइड करेंगे इस महीने में मैं ये करने वाला हूं, अगले महीने में मैं ये करूंगा, और फिर एक महीने के अंदर अंदर आपको वीकली टेस्ट भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आप एक महीने जब पढ़ लें तो फिर आप वीकली टेस्ट शुरू कर लें। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, जब आपको डेली टारगेट्स मिल गए, वीकली टारगेट्स मिल गए, मंथली टारगेट्स मिल गए, अब आपको टाइम टेबल बनाना है। जो भी आप, हो सकता है वर्किंग हो सकता है वर्किंग ना हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपका मास्टर्स या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, जो भी रीजन है, जो भी जैसा भी है, आप क्या करें, आप बस अपना टारगेट सेट करें कि ठीक है, दिन में मैं 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे, स्टार्ट में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। जब स्टार्ट कर रहे हो तो छोटा मोटा टारगेट रखो कि चलो मैं आज 1 ही घंटे पढ़ूंगा, मैं आज 2 ही घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। स्टार्ट टारगेट हमेशा कम रखना है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको बढ़ाना है। लेटर से आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो 2 घंटे बाद, 1 हफ्ते पढ़ने के बाद 2 घंटे को 2.5 घंटे कर दो, 1 हफ्ते बाद 2.5 घंटे को 3 घंटे कर दो, 5-6 दिन बाद 3 घंटे को 4 घंटे कर दो, और वो 4 घंटे 5 घंटे जब तक हो जाते हैं, आपको वो हिलना नहीं है उससे। जैसे ही आपको 1 महीने के अंदर आप 5-6 घंटे पे पहुंच गए, फिर वो फिक्स रखना है, जितना हो सके बढ़ाना है, बट इतना भी नहीं बढ़ाना कि आप मैनेज नहीं कर पाओ। स्टार्टिंग में हमेशा आसान टॉपिक से, हमेशा कम आवर्स में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाना है अपने ऊपर, एकदम से नहीं बढ़ाना है, वरना स्टार्टिंग में ही हिम्मत हार जाओगे। ठीक है, तो जब आप अपना टेबल बना लो कि पर डे कितने आवर आप पढ़ने वाले हो। अब ये पर डे जो भी है, आवर जो है, आवर ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो जब स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, ब्रेन को वार्म अप कर रहे हो, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ मैंने वार्म अप कर लिया, 1 हफ्ते के अंदर मैं ऊपर आ गया, तो आपको अब सोचना है कि मुझे टारगेट्स स्पेसिफिक पढ़ना है। जब आपको बैठने की आदत हो गई, अब आप सोचो मुझे टारगेट स्पेसिफिक पढ़ना है, आवर स्पेसिफिक नहीं। अगर मेरा टारगेट आज का 3 घंटे में अचीव हो रहा है तो 3 घंटे में छोड़ के चले जाओ, बाकी प्रैक्टिस करो। अगर टारगेट को 10 घंटे लगना, फिर 10 घंटे बैठना पड़ेगा। जब आपका वार्म अप हो जाए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा हूं 10 घंटे बैठने के लिए, जब आपका वार्म अप हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब ठीक है मैं बैठ सकता हूं, सिटिंग तो बनानी पड़ेगी। प्रेफरेबली लाइब्रेरीज में पढ़ो। आपके घर में अक्सर डिस्टर्बेंस रहती है, घर में काम रहते हैं, तो ये कुछ 2-3 महीने आपको घर से बाहर वनवास लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पर डे जब आपने टारगेट सेट कर लिए, फिर आप डेली बेसिस पर टारगेट को खत्म करो, और जैसे जैसे आप टॉपिक्स खत्म कर रहे हो, जो जो भी टॉपिक्स खत्म हो रहा है उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक समझ गए, अगर एमसीक्यू नहीं किए टॉपिक याद नहीं रहेगा। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने से फायदा क्या है? रिवीजन भी होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी, और आपको एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि इस टॉपिक पे सवाल बनते कैसे हैं। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करोगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वीकली टेस्ट करोगे। तो कुल मिला के आप टारगेट रखो, डेली आजकल कम से कम 20 एमसीक्यू करो, और वीक में एटलीस्ट 120 एमसीक्यू का एक टेस्ट लगाओ। अगर स्टार्टिंग में ये 120 एमसीक्यू का टेस्ट नहीं लगा पा रहे तो 60 क्वेश्चन का ही लगाओ, ये तो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ना। तो जो भी आपने हफ्ते पढ़ा उस पर 60 क्वेश्चन का एक पेपर निकालो और एग्जामिनेशन कंडीशन में लिखो। पहले का प्रैक्टिस का मकसद ये है टॉपिक वाइज एमसीक्यू का, कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर आए। दूसरे का मकसद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चलता जब तक आप ऑफलाइन टेस्ट में नहीं बैठते, और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, हम टॉपिक सबको टेस्ट बना के देंगे। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अगर आप डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हो और 80 डेज मान के चल रहे हैं हम, तो 1600 क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही कर दिए होंगे। और इन डेली एमसीक्यू की हर हफ्ते रिवीजन भी करो। वीक के एंड पे एक दिन सिर्फ रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए रखो, नथिंग एल्स। उस दिन कुछ नया मत पढ़ो। तो हर संडे आप सिर्फ रिवीजन किसकी, टॉपिक्स की भी, और जो आपने एमसीक्यू की उसकी भी। एमसीक्यू की रिवीजन का मतलब ये है कि जो गलती आपने की है उसको आपको याद आए एग्जाम में। तो रिवीजन ऑफ एमसीक्यूज भी, रिवीजन ऑफ टॉपिक भी, और एक 60 क्वेश्चन का टेस्ट भी। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ही करो। पहले हफ्ते नहीं कर पा रहे, दूसरे हफ्ते करो, दूसरे हफ्ते नहीं कर पा रहे, कम से कम तीसरे हफ्ते तक कर लो। 3 हफ्ते तक 21 दिन हो गए होंगे आपको इस एग्जाम तक से जुड़े हुए। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। अगर आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास कभी नहीं थी, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम के एंड तक, इस 2-3 महीने की मेहनत के एंड तक, कम से कम
डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिला के और डिफरेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज मिला के आपने कम से कम 5000 एमसीक्यू तो क्रॉस किए होने चाहिए। तो टारगेट रख लो कि अगर हमने 5000 एमसीक्यू खत्म कर दिए टॉपिक पढ़ के, और इनकी रिवीजन भी कर ली, एमसीक्यू की रिवीजन भी कर ली एग्जाम में जाने से पहले, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि फिर आपको सिर्फ ऊपर वाला ही रोक सकता है एग्जाम में क्वालिफाई करने से, और कोई नहीं। तो क्या मैंने बोला, नंबर 1, 80 दिन का टारगेट मान के चलो। उम्मीद है मुझे कि इतना दिन तो मिल ही जाएंगे, ऊपर वाला करे कि इतने दिन तो दे ही वो, क्योंकि सिलेबस नहीं आया तो 2-3 महीने में कैसे पढ़ेंगे। नंबर 2, अगर डेली आप टारगेट डिसाइड करो कि मैं इतने घंटे बैठने वाला हूं, एक बार आपको फिक्स हो गया कि हाँ मैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठ सकता हूं, तो फिर डेली टारगेट सेट करके टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली, हर दिन 20 एमसीक्यू, चाहे 10 सुबह कर लो 10 शाम में कर लो, हर हफ्ते कम से कम 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट, और हर हफ्ते रिवीजन एमसीक्यू की भी और अपने टॉपिक की भी। ये कर लोगे तो आपका बहुत आराम से प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे कोर्स का भी और हमारे नंबर्स का भी। आपको कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना, हमसे बात करनी है, आप फ़ोन पे एक टाइम ले लो, हमारा कोई भी मेंटर आपको कॉल करके आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और हमारे सेंटर पे भी आप आ सकते हो कोई भी किस्म के डाउट लेकर, चाहे आपकी क्या भी उम्र हो, कितने भी आपको टाइम छोड़ा हुआ पढ़ाई में, शर्माने वाली बात नहीं है। शर्माना ये होता है कि अगर पढ़ने को राज़ी नहीं हो आप। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। जल्दी ही लौटेंगे कुछ नई लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।